इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर रातों रात चेहरा बदलने को लेकर शहर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। सियासी गलियारों में कांग्रेस नेता दीपू यादव के पार्टी बदलने की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। वहीं अब खुद दीपू यादव ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से खास चर्चा करते हुए कहा कि इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर है, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वमान्य होगा। हालांकि दीपू यादव ने प्रदेश नेतृत्व को अनुभव और पार्षदों की राय पर फैसला लेने की सलाह दी है। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यसभा के रण में सबक लेने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला इंदौर की राजनीति से जुड़ा लिया और इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर रातों रात चेहरा बदल दिया। अब शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे नहीं बल्कि सोनीला मिमरोड जो हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाई गई हैं। उनके इस फैसले को लेकर कांग्रेस में क्रिया पर प्रतिक्रिया का दौर जारी है और हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दीपू यादव जी मौजूद हैं। ये वही यादव परिवार से आते हैं जहां पर स्वर्गीय रामलाल भल्लू यादव जी ने लगातार कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया है और पार्टी के लिए तन मन धन से वो सदैव समर्पित रहे हैं। उनके सुपुत्र हैं और पार्टी के बड़े नेता भी हैं। आइए उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपू यादव जी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दीपू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि आपके घर पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी और आप भी कुछ नाराज़ और कुछ खफा हैं इस फैसले से, क्या पूरी सच्चाई है? ये बात सच है कि कार्यकर्ता हमारे जो वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड प्रभारी और जो मोर्चा संगठन के थे, वो सब सुबह आज घर ऑफिस पे आए थे और उनसे निरंतर इस संबंध में रोज़ भेंट भी होती थी। मगर जो कल जैसा नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला हुआ उसके उनको खुशी नहीं थी इस फैसले से। तो एक नंबर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता, यहाँ सारे तो नहीं बोलूँगा, जो मोर्चा संगठन और जो वर्तमान में बने वो सब लोग यहाँ उपस्थित थे। तो उस संबंध में यहाँ उनकी प्रतिक्रिया और उनकी संबंध में आए थे वो यहाँ। ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर हम लगातार पढ़ रहे हैं कि दीपू यादव जी पार्टी के इस फैसले से नाखुश हैं और लगा उनको कि कई अनुभव को भी स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि लगातार आपकी धर्मपत्नी जो है नगर निगम में पार्षद हैं कई सालों से और अपनी आवाज़ उठाती आ रही हैं सदन में। ऐसे में ये जो फैसला हुआ है, इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, जो पार्टी ने फैसला किया, जो शीर्ष ने फैसला किया, उसको तो सर्वमान्य मानने लगा। नाखुश होना ये व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मगर जो पार्टी की राय है उस पर तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा कि अनुभव का आपने बात किया, निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी में मेरी बीवी के अलावा भी कई अनुभव लोग ही थे जो 3-3, 4-4 बार के पार्षद रह चुके हैं। मेरी बीवी 3 बार की पार्षद रह चुकी है और वो 5000 वोटों से जीती है इस वार्ड के अंदर। तो अनुभव का तो लाभ नगर निगम होना चाहिए, क्योंकि हम जब इतनी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं तो हमें कम से कम अनुभव तो होना ज़रूरी है इसमें। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आपके अच्छे मित्र भी हैं, क्या कोई उन्होंने पूर्व में चर्चा नहीं की थी, इतना बड़ा फैसला लिया था तो? क्योंकि अब लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई जरूर हैं, बड़े भाई हैं, मगर जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहता है वो पार्टी का पहले अध्यक्ष रहता है और मेरा अकेला निर्णय नहीं होता। इसमें पार्टी के जो भी गणमान्य नागरिक पार्षद रहते हैं, जो हमारी पार्टी के जो पार्षद है, उसमें पहले जो फैसला लिया जाता था उनके मार्गदर्शन से और उनकी राय शुमारी होती थी। फिर वो शीर्ष नेताओं पे छोड़ा जाता था कि संगठन पे छोड़ा जाता था कि वो निर्णय किसको बनाना चाहिए। पहले ऐसा होता था पूर्व में। निगम के गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं उनका एक बड़ा धड़ा जो है अब इस निर्णय के विरोध में है और एकजुट हैं और जल्द ही चाय पर चर्चा भी तमाम कांग्रेसी पार्षद करने वाले हैं, क्या सच्चाई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। ये तो सब बातें हैं कि भाई चार्ज पे, अब जैसे 3-3, 4-4 बार के पार्षद है तो निरंतर कहीं ना कहीं संवाद उनसे होता रहता है। रोज़ इस एक पारिवारिक संबंध बन जाते इन 3 सालों के अंदर, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बाकी अब जो फैसला हो चुका है, पार्टी ने जो फैसला लिया उसका मान्य है। और जो कार्यकर्ता आए थे कि भाई पार्टी छोड़ना है या नहीं करना, वो अपना इस्तीफ़ा लेके मेरे पास में आए थे कि आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष को देते या शहर कांग्रेस अध्यक्ष को यहाँ बुला ले। तो मैंने उनको सबको यही बोला कि आगामी हमारे पास में बहुत बड़ा लक्ष्य है। अभी हमें नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हमें तैयारी करना और हमें आगे नगर निगम में लड़ना है। तो नगर निगम में हमारी सत्ता में काबिज़ होना है, तो हमें उसकी तैयारी में लगना चाहिए। मैंने उनको काफ़ी समझाया और मैंने यही बोला कि उनको, जब मैंने 2013 में मेरा टिकट विधानसभा का हुआ था, तो मेरा एक मित्र, मेरा दोस्त जो टिकट मांग रहा था, गोलू अग्निहोत्री, ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वो भी टिकट का दावेदार था।
तो जब वो नाराज़ नहीं हुआ तो मैंने उसका एक प्रसंग उनको बताया कि जब वो नाराज़ नहीं था, पार्टी में तो पद एक ना किसी को मिलता, तो ऐसा निर्णय हम नहीं लें जिससे हमारी पार्टी का नुकसान हो और हमें आगे समय जनता की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आज जनता जो परेशान है, जनता मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, आज गंदगी से परेशान है। जैसा कि आप एक हमारी विधानसभा के अंदर एक बड़ा घटना हुई, जैसे भगरतपुरा माने, आज भगरतपुरा की जो टंकी बनी थी वो मेरे पिताजी स्वर्गीय रामलाल यादव जी ने बनाई थी। उसके बाद ऐसा कोई बेसिक या बुनियादी काम जो नहीं हो पाया, तो हमें जनता की लड़ाई लड़ना है। जो कांग्रेस पार्टी जो आज गरीब, पिछड़ा, मध्यम वर्गीय परिवार से की लड़ाई लड़ती थी, उससे वापस कांग्रेस को खड़ा करने के लिए हमें उसके लिए लेना, उनको ऐसे समझाइश देकर उनको बोला कि अब अपने अपने क्षेत्रों में जाओ और अपनी अपनी ताकतें बनाओ। आप में से ही कोई चुनाव ऐसा लड़ेगा जिसमें कि हम कांग्रेस का प्रतिनिधि बढ़ाए और कांग्रेस के लिए हम जनता के बीच में जाकर कांग्रेस को मजबूत करें। बीजेपी से कोई ऑफर तो नहीं आया आपको? क्योंकि हमने ऐसा सुना है, लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा है कि कोई बड़ा खेल होने वाला है। नहीं, इंदौर शहर एक माँ अहिल्या की नगरी है और यहाँ तो कहीं ना कहीं सबके संबंध कहीं ना कहीं सबसे रहते हैं, वो होता रहता है, मगर ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। और पूर्व में भी ऐसा हुआ था विधानसभा में कि जब मुझे बोला गया था कि मैं चला जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मगर मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव करता हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिताजी को विधायक बनाया, मुझे टिकट दिया, मेरी बीबी को 3-3 बार टिकट दिया, मेरे चाचा स्वर्गीय बनते यादव उनको टिकट दिया और मेरे परिवार के कई लोगों को सदस्य कांग्रेस ने मतलब इतना दिया। तो हम लोग इसमें के नहीं है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ पाए, कांग्रेस के लिए लड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जी और हमारी सोनिया गांधी, इनके हाथ मजबूत करेंगे और ताकत से हम कांग्रेस के लिए वापस से एक नंबर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को विजय दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये थे दीपू यादव जी, जो कह रहे हैं कि पूरा यादव परिवार पूरी तरह से जो है कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। रही बात इस फैसले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया थी, तो ज़रूर उन्होंने जाहिर किया कि अनुभव को ज़रूर तरजीह देने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी इन दिनों विपक्ष के हालातों से जूझ रही है, संघर्ष के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ऐसा कोई बड़ा फैसला यदि पार्टी लेती है और तमाम नेताओं के साथ समग्र रूप से सामूहिक फैसला लेती है, तो उसके शायद परिणाम और सकारात्मक हो सकते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।